Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 3 exogenetic processes part first, and in this chapter we had learned about the solution, oxidation and biological weathering. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is mass movement, that means the mass wasting. Then now listen carefully, what is it meant? The weathered rock material start moving along the slope due to the gravity and accumulate near the foothill or the gentle slope. This process has been happening for years. The weathered particles from the conical heap at foothill. When weather particles move down due to gravity along, the process is called mass movement. Then व्हाट हैपन हियर, इसमें क्या होता है कि ये जो मास मूवमेंट मतलब जो रॉक का वेदर्ड मटेरियल होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे जो जेंटल स्लोप होता है, जेंटल स्लोप से नीचे आता है और ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. मतलब हिल के जो फुट वाला पार्ट है, फुट हिल वाला जो पार्ट है, वहाँ पे ये जो वेदर्ड मटेरियल है इकट्ठा हो जाता है. और इस तरह की प्रोसेसेस में बहुत से सारे ईयर वहाँ पे लग जाते हैं, बहुत से सारे साल वहाँ पे लग जाते हैं. और ये जो वेदर्ड पार्टिकल्स का जो कॉनिकल हिप, एक कॉनिकल ऐसा मतलब हिप हमें वहाँ पे फुटिल की तरफ दिखाई देता है. और ये जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इसी प्रोसेस को मास मूवमेंट वहाँ पे कहा जाता है. Mass movement occur in two ways. It is rapid on steeper slope while it is slower on gentle slope. तो दो तरह के यहाँ पे मतलब दो तरह के ये मास मूवमेंट हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं. जो स्टीप स्लोप की तरफ बहुत ही जल्दी से बहुत ही रैपिडली वहाँ पे होता है और जो मतलब जेंटल स्लोप है वहाँ पे स्लोली, इस तरह का मास मूवमेंट होता है. तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं रैपिड मास मूवमेंट की. देन नाउ लिसन केयरफुली. रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड एंड subsidence occur rapidly. Their effects are very destructive. The probability of this event is more in the region having humid climate and steeper slope. तो ये जो रॉक फॉल होता है मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है वो हिल से या किसी माउंटेन से नीचे गिरना. उसके बाद लैंडस्लाइड मतलब कोई हिल जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है. जिस तरह से फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट लैंड में वो तब्दील हो जाता है. लैंड सबसाइडेंस मतलब लैंड जो है वो एक जगह पे ऐसी ढह जाती है ना. तो इस तरह की चीज़ें होती है वो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट होती है, जिसकी वजह से उसका जो डिस्ट्रक्शन है मतलब जो विनाश है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे होता है. तो ये जो मतलब मूवमेंट है वो, ये जो इवेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रीजन में होती है जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और स्टीपर स्लोप होता है मतलब बहुत ही खड़ी ढलान, और जहाँ पे होती है इस तरह के रीजन पे इस तरह की मूवमेंट हमें दिखाई देती है. थिक लेयर ऑफ वेदर्ड मटेरियल फॉर्म ऑन द स्लोप. तो स्लोप पे इस तरह के जो पार्टिकल्स है वो ढलकर जब आते हैं, बहकर जब आते हैं तो वहाँ पे उनका एक लेयर वहाँ पे बन जाता है. व्हेन इट रेन्स इट सच एरिया द रेन वाटर पेनेट्रेट द वेदर मटेरियल इन देयर वेट इंक्रीज. तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में रेन वाटर की वजह से कुछ वाटर जो है वो पेनेट्रेट हो जाता है, अंदर चला जाता है, और जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है. द वेदर मटेरियल move very rapidly and come down the slope easy. The mudslide at Malin village of Pune district. तो जिसकी वजह से ये जो वेदर्ड मटेरियल है वो बहुत ही रैपिडली नीचे की तरफ आता है. तो जिसका एग्जांपल बताते हुए हम कह सकते हैं कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में मालिन नाम का एक विलेज है, वहाँ पे इस तरह की मड स्लाइड हुई थी. समटाइम्स the weathered material do not move downward but sink in situ where they are.
तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वेदर्ड मटेरियल है, मतलब पत्थर के टूटे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ आने की बजाय जहाँ पे है उसी जगह पे नीचे अंदर चले जाते हैं, तो उसे इन सीटू, दैट मीन्स वेयर दे आर, इस तरह नीचे चले जाने वाले ये होते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लम्पिंग, तो इसे स्लम्पिंग कहा जाता है। सी फिगर 3.10, सच रैपिड मास मूवमेंट में ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे एक फिगर हम देखते हैं 3.10 की, जहाँ पे हमें स्लम्पिंग वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो स्लम्पिंग है वो कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से भी होती है। मतलब देखो यहाँ पे आपको ये जो मटेरियल है या जो भी रॉक का जो पार्ट है, वेदर पार्ट है, वो नीचे गिरने की बजाय वहीं पे अंदर चला गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट पार्ट, स्लोअर मास मूवमेंट इन एरिया विथ अ ड्राई क्लाइमेट एंड जेंटल स्लोप, मास मूवमेंट ऑकर स्लोली। तो ऐसा एरिया जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है और स्लोप जो होता है वो जेंटल होता है, वहाँ पे ये मास मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लोली होता है। सॉइल क्रिप इज अ कॉमन फिनोमिनन इन सच एरिया। तो ऐसे एरिया में जो सॉइल की क्रिपिंग है, मतलब नीचे ढलते हुए जाना, ये एक कॉमन इवेंट हम वहाँ पे बता सकते हैं, एक कॉमन फिनोमिना वहाँ पे होता है। इन पेरीग्लेशियल रीजन अलोंग the slope, small layers of soil accumulated because of the movement of soil। तो सॉइल की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो ये पेरीग्लेशियर रीजन होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ वाला एरिया है, तो वहाँ पे कुछ ग्लेशियर जैसी चीज़ है, मतलब बर्फ़ का ढहना या बर्फ़ की मूवमेंट वहाँ पे होती है। बहुत बड़े ऐसे जो आइस ये होता है, आइस का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, वो बहकर नीचे की तरफ जाता है। तो उस जगह पे सॉइल का कुछ पार्ट जो है वो बहकर आता है और उसके लेयर्स वहाँ पे बनते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिफ्लक्शन। तो इसी को सॉलिफ्लक्शन भी वहाँ पे कहा जाता है। सी फिगर 3.13। तो 3.13 की एक फिगर में सॉलिफ्लक्शन हमें बताया गया है। देखो यहाँ पे ये पुराना कोई ग्लेशियर का एरिया वहाँ पे है और बर्फ़ की वजह से इस तरह से ये जो मिट्टी है, ये जो वेदर्ड मटेरियल है, पार्टिकल है, एक जगह पे बहकर आए और उसके इस तरह से लेयर वहाँ पे बने हुए हैं। ये है सॉलिफ्लक्शन। और जिसके बाद हम यहाँ पे फिगर 3.11 देख रहे हैं, वो है रॉक फॉल की, मतलब हिल की तरफ से इस तरह के बड़े बड़े रॉक के जो टुकड़े वो नीचे गिरे हुए हैं, रॉक फॉल। उसके बाद लैंडस्लाइड, ये हिल का पार्ट है और ये टूटकर नीचे की तरफ बहता हुआ या ढहता हुआ इस तरह से वेदर्ड मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है, ये है लैंडस्लाइड। The next part is there, that is erosion. Like weathering and mass movements, erosion is also external process। तो जिस तरह से हमने मास मूवमेंट देखा और वेदरिंग देखा, तो उसी तरह से ये जो इरोजन है वो भी एक एक्सटर्नल ऐसी प्रोसेस है अर्थ के ऊपर की। इरोजन ऑकर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स। तो ये जो इरोजन है वो बहुत से सारे एजेंट्स की वजह से, बहुत से सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे होती है। तो ये इरोजन के किस तरह के एजेंट होते हैं? तो विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर कॉज इरोजन। तो इरोजन किस वजह से होता है? विंड की वजह से होता है, रनिंग वाटर की वजह से होता है, ग्लेशियर्स की वजह से होता है, सी वाटर की वजह से होता है और ग्राउंड वाटर की वजह से भी इरोजन होता है। देन we will study the agents of erosion and the landform produced by them in the next lesson। तो नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एजेंट्स ऑफ इरोजन। इरोजन के जो एजेंट्स हैं, इस तरह से अभी बताया, विंड, रेन वाटर, ग्लेशियर, सी वाटर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें और उनसे बनने वाले जो लैंड फॉर्म है, किस तरह से लैंड फॉर्म वहाँ पे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय दिस वे वी हैव finished this lesson and I hope that you have understood all this part. Okay, bye.